मान्यः समे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थिति प्रत्यव्यवहार हेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। मान्यः समे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। देखो, पुरस्तादनुपेक्षणीयम्, ठीक है। यहाँ पे अब राजा सिंह से कह रहा है कि स्थावर जंगमानाम, स्थावर और जंगम, ये सृष्टि कैसी है? चर और अचर, यह जगत चर और अचर जगत है ना। चर मतलब चराचर जगत कहते हैं ना। देखो, स्थावर और जंगम, स्थावर मतलब जो जड़ है और जंगम मतलब जो जड़ नहीं है, जिनमें प्राण है, ठीक। तो स्थावर और जंगम इस जगत के, स्थावर और जंगम मतलब जो चेतना से शून्य है और जो चेतना वाला है, यह जगत का जब हम विभाजन करते हैं तो दो ही प्रकार के प्राणी होते हैं ना, एक वो जिनमें चेतना होती है, एक वो जिनमें चेतना नहीं होती है। तो स्थावर और जंगम की रचना करने वाले और स्थावर और जंगम की सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, सर्ग मतलब उसकी उत्पत्ति, स्थिति मतलब उसका पालन करने वाले, और प्रत्यवहार मतलब उसका नाश करने वाले हेतु, जो उसका करने वाले हैं। इस प्रकार से जो उसकी स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले हैं, वे भगवान शिव में मान्य, मेरे भी पूजनीय हैं। हे मृगेंद्र, स्थावर और जंगम इस जगत के, यह जगत कैसा स्थावर और जंगम है? जड़ और चेतन। स्थावर और जंगम इस जगत की जो उत्पत्ति, स्थिति मतलब उसका पालन और नाश करने वाले हैं, इन सब तीनों के जो कारण हैं, मतलब जो ये तीन करने वाले हैं, तीन प्रकार के कार्य करने वाले हैं, ऐसे सह शिवः, वे भगवान शिव में मान्य, मेरे भी पूजनीय हैं। फिर भी आहिताग्ने गुरोह, आहिताग्ने गुरोह, आहिताग्नि मतलब अग्निहोत्र करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले मेरे गुरु का इदम धनम, यह जो धन है, कौन सा धन है? नंदिनी। आहिताग्ने गुरो, अग्निहोत्र करने वाले मेरे इस गुरु का यह जो धन स्वरूप यह नंदिनी है, इसको पुरस्ताद नश्यत, अपने सामने नष्ट होता हुआ मैं अनुपेक्षणीयम, नहीं देख सकता, इसकी उपेक्षा मैं नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं राजा दिलीप? राजा दिलीप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा कि आप भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पर स्थित है और भगवान शिव ने आपको आज्ञा दी है कि इस गुफा में रहते हुए इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करना, और जो भी यहाँ पर आए उसको तुम मार के अपनी जो भूख है उसको शांत करना। तो उसी का आपने पालन किया आज्ञा का और नंदिनी को पकड़ा है। तो आपके जो स्वामी हैं वो कैसे हैं? इस जड़ और चेतन जगत के स्वामी हैं, उसकी स्थिति करने वाले हैं, उसका संहार करने वाले वे भगवान शिव मेरे लिए भी पूजनीय हैं। तो उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा भी कर्तव्य है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य और क्या है? जो ये गुरु, मेरे गुरु की जो ये धन है नंदिनी, इसकी भी रक्षा करना तो मेरा ही धर्म है। वही चीज़ कह रहे हैं कि आहिताग्ने गुरो, अग्निहोत्र करने वाले मेरे गुरु का इदम धनम, यह धन स्वरूप नंदिनी को मैं पुरस्ताद नश्यत, अपने सामने नष्ट होते हुए अनुपेक्षणीयम, नहीं देख सकता, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, उपेक्षा करने योग्य नहीं है, अर्थात यह नंदिनी की रक्षा करना भी मेरा ही धर्म है। अब इसका संस्कृत, चराचरस्य जगतः
सृष्टि स्थिति संहारकारी सह भगवान शिवः मे पूज्यः। वही चीज कहा इसने कि चराचर जगत के सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले, चराचर जगत का सृष्टि उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाले स भगवान शिव, वे भगवान शिव में पूज्य, मेरे पूजनीय हैं। अतएव तस्य आज्ञा, इसलिए उनकी आज्ञा सर्वथा अनुलंघनीय, उनकी आज्ञा सर्वथा अनुलंघनीय है, मतलब उल्लंघन करने योग्य नहीं है। अनुलंघनीय, उल्लंघनीय अनुलंघनीय दो शब्द हैं। उल्लंघन मतलब आज्ञा का पालन न करना और अनुलंघन मतलब आज्ञा का पालन करना। उल्लंघन मतलब आज्ञा का पालन न करना और अनुलंघन मतलब आज्ञा का पालन, अनुलंघन मतलब आज्ञा का पालन करना, मतलब उसका उल्लंघन न करना। तो सर्वथा अनुलंघनीय, उनकी आज्ञा सर्वथा अनुलंघनीय है, मतलब उनकी आज्ञा पालन करने योग्य है। तथा च, और गुरोर अपि, गुरु का भी नश्यद इदम, नष्ट होता हुआ, गोरूप धनम, गोरूप जो यह धन है, न उपेक्षणार्ह, उपेक्षणीय नहीं है। गुरु का, तथा च और, गुरोर अपि, गुरु का भी नश्यद इदम, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, इसने संधि कर दिया है यहाँ पे, तो नश्यत कर सकते थे। नश्यद इदम गोरूप धनम, गोरूप जो धन है वह भी न उपेक्षणीयम कर सकते हैं, इसी का शब्द ले सकते हैं, न उपेक्षणीयम। इसने उपेक्षणार्ह कर दिया, उपेक्षा करने योग्य नहीं है। अर्ह मतलब योग्य, न अर्ह नहीं योग्य है। तो क्या नहीं योग्य है? उपेक्षा करने योग्य नहीं है।